नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। किसान अवशेष जलाने पर सख्त निर्देशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने पर रोक का आदेश दिया और सैटेलाइट मॉनिटरिंग द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। ओबीसी आयोग फिर से शून्य पदों पर। उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग सहित कई संवैधानिक निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्य अब खाली हो गए हैं। नियुक्तियों में देरी बनी हुई है। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला और कारपेट एक्सपो का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी ने किया। व्यापारियों को नई बाजार संभावनाओं पर बल दिया और निर्यात बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने IGRS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की सितंबर रिपोर्ट जारी की। आवेदकों के शिकायत निवारण में पारदर्शिता और गति लाने पर जोर दिया गया। रायबरेली में दलित युवक हरियम बामलिकी की हत्या मामले में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर आंसू का हिसाब होगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 2.17 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने 2030 तक 7 गीगावाट कोयला आधारित बिजली सौदे किए हैं, ताकि ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। लखनऊ में माटी कला महोत्सव शुरू हुआ, जिसमें मृदु शिल्पियों के लिए कलात्मक और आर्थिक समर्थन की योजनाएं प्रस्तुत की गईं, जिससे ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की। एंटी रोमी स्क्वाड ने कई जिलों में व्यापक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की। विकसित यूपी 2047 अभियान में ग्रामीण युवाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर 21 लाख से अधिक सुझाव प्रस्तुत किए। सरकार ने इसे नीति में शामिल करने का आश्वासन दिया। अयोध्या दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इस बार 19 अक्टूबर को 28 लाख दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना। 56 घाटों को रोशनी से जगमगाया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर पात्र तक पहुंचाएगी और हर नागरिक की शिकायत का समाधान प्राथमिकता से होगा। मेरठ में श्मशान घाट पर जलती चिता से मानव खोपड़ी निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया। 2 युवकों को तांत्रिक अनुष्ठान के शक में पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 17 अक्टूबर तक यूपी में गर्मी बनी रहेगी। इटावा में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश ने भविष्य के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से नए समझौते किए हैं, ताकि राज्य में लगातार बढ़ती बिजली मांग को समय पर पूरा किया जा सके। यूपी पुलिस ने अपने जवानों व उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए 34 जिलों में वेलनेस शिविर शुरू किया, जिसमें फ्री चेकअप व डायग्नोस्टिक सुविधा दी जा रही है। यूपी सरकार ने 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 15 दिन के अंदर जमीन आवंटन एवं सरल प्रक्रिया लागू करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से बदायूं तक ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है और 9 अक्टूबर तक बारिश व ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति 5.0 अभियान शुरू हुआ, जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा अब तक लाखों निरीक्षण और हजारों गिरफ्तारियां हुई। उत्तर प्रदेश ने 2047 तक प्रत्येक जिले को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है, ताकि राज्य को एक हवाई सेवा केंद्र बनाया जा सके। यूपी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक $6 ट्रिलियन तक बढ़ाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार के माध्यम से। यूपी के बहराइच जिले में बढ़ते भेड़ियों के हमलों के बाद वन विभाग ने शूट ऑन साइट आदेश जारी किया है, ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यूपी हाउसिंग बोर्ड ने विजयदशमी के अवसर पर 7 जिलों में 992 संपत्तियों की डिजिटल नीलामी की और बड़ी राजस्व राशि प्राप्त की। यूपी सरकार ने कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2025 की घोषणा की है, जिसमें किसानों को आधुनिक यंत्रों पर 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी। एक वांछित अपराधी फिरोजाबाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वो 2 करोड़ की नकदी वैन लूट मामले का मुख्य आरोपी था। भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अपनी अंदरूनी सलाहकार बैठकें पूरी की हैं और जल्द ही घोषणा की उम्मीद है। राज्य सरकार ने कच्चे सिरपों में विषैले मिलावट की आशंका पर चेतावनी जारी करते हुए उत्पादक व वितरकों को जवाबदेह ठहराया है। किसान खंड में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर आशाएं बनी हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन एवं अन्य कल्याण योजनाओं का लाभ स्वचालित रूप से पहुंचाने का अभियान शुरू किया है, ताकि पात्र बुजुर्गों को सीधे लाभ मिल सके। सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण ने घोषणा की है
कि अब वृद्ध नागरिकों को आधार बैंक लिंक प्रणाली के माध्यम से पेंशन लाभ स्वतः प्राप्त होगा। आवेदन या सत्यापन की झंझट खत्म होगी। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पेश किया है, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों का डिजिटल पंजीकरण समय पर पूरा करें, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश एट 2047 अभियान में राज्य भर के 8.25 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए, जिनमें कृषि सुधार और किसान कल्याण प्रमुख मुद्दे रहे। यूपी सरकार ने किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना के तहत अग्रिम भुगतान शुरू किया है, ताकि वृक्षारोपण और पर्यावरणीय पहल में किसानों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीएम मित्र पार्क परियोजना के कार्यों को तेजी से पूरा करने का आदेश दिया गया है, जिससे ग्रामीण रोजगार और टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मिशन शक्ति 5.0 के तहत ड्राइविंग माई ड्रीम्स पहल शुरू की गई है, जिसमें बेटियों को मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सामाजिक कल्याण विभाग राज्यव्यापी सर्वे शुरू करने जा रहा है, ताकि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जा सके जो पेंशन योजनाओं से अब तक वंचित हैं। राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे आवेदन प्रक्रिया खत्म होकर पात्रों को स्वतः पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे अब 67.5 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। वृद्धाश्रमों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए चेहरा मान्यता और आधार सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। राज्य में किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनमें रोजगार, प्रशिक्षण और सब्सिडी पर विशेष ध्यान दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जिले में समन्वय अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव है, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीब परिवारों को पेंशन, आवास और किसान कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि राज्य में गरीबी पूरी तरह समाप्त की जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।